वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया जी कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो इसमें अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह दी हुई है जी। ये हमारे पास इसका एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। बेस दी गई थी हमें c√13 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमें दिया गया जी √3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज b है और ट्रायंगल का नाम है जी ABC। एंगल B जो है वो 90 डिग्रीज है, एंगल A और एंगल C हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास A साइड दी गई है √3 सेंटीमीटर और C दिया गया हमारे पास जी √13 सेंटीमीटर और एंगल B जो है वो हमारे पास दिया गया जी 90 डिग्रीज। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले B साइड हमने कैलकुलेट करनी है, एंगल A कैलकुलेशन करनी है उसकी जी कितना आएगा और एंगल C कैलकुलेट करना है कितना आएगा। तो सबसे पहले साइड B कैलकुलेट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा इक्वल आ जाएगा जी सी स्क्वायर, हमारे पास सी की जगह पे √13 का आएगा स्क्वायर और a की जगह पे आ जाएगा जी √3 स्क्वायर। स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 13 प्लस 3, ये आपके पास आ गया जी 16। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो b आपके पास जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। आप चलते हैं जी एंगल्स की तरफ। तो यहां पे कर लेता हूं मैं। अब एंगल्स में सबसे पहले हम बेस एंगल फाइंड करते हैं, एंगल A। तो एंगल A जो है वो हमारे पास हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो √3 है, बेस हमारे पास √13 है, तो tan थीटा हमारे पास एंगल A है। यहां पर भी एंगल A ही लिख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी √3 डिवाइडेड बाय √13, तो ये इक्वल आ रहा है जी हमारे पास 0.4804 इज इक्वल टू tan √A। तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो एंगल A जो है वो इक्वल आएगा जी tan इनवर्स 0.4804। तो इसका हम tan इनवर्स ले लेते हैं, शिफ्ट tan दबाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है जी 25.65 डिग्रीज। तो एंगल A जो है वो हमारे पास आ गया 25.65 डिग्रीज। इसी के साथ एंगल C फाइंड करते हैं। वो किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो हमारे पास होगा जी 180 डिग्रीज के। तो एंगल A अभी हमने निकाला है 25.65, एंगल B हमारे पास दिया गया जी 90 डिग्रीज का और एंगल C हमने जो फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 25.65 प्लस 90, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 115.65 डिग्रीज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 115.65 डिग्रीज। तो इसमें से माइनस कर देते हैं जी 180 में से इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 64.35। तो एंगल C भी हमारा फाइंड हो गया जी 64.35 डिग्रीज और एंगल A हमारा आ गया जी 25.65 और साइड भी हमारे पास आ गई। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद करने की कोशिश करें, फिर आप सॉल्यूशन को देखें। अगर आपसे नहीं होता है तो अगर वो भी जाते हैं फिर भी चेक करेंगे आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी, जिसमें बेस हमारे पास C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है
और एल्टीट्यूड हमारे पास a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, b हाइपोटेन्यूज है, ट्रायंगल का नाम ABC है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, a और c हमने फाइंड करने हैं बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। तो डाटा में हम क्या लिखेंगे जी कि हमारे पास साइड C जो है, बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड हमारे पास भी 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमारे पास एंगल B दिया गया जी 90 डिग्रीज का, और हमने B साइड हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद हमने एंगल A फाइंड करना है और एंगल जो है वो C फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए चलते हैं जी। अब सबसे पहले हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 16 प्लस 16, तो b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 32 के। तो b का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 32 का स्क्वायर रूट, खत्म करेंगे तो 32 की थोड़ी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा और 2 1, तो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे यानी कि 4 अंडर रूट 2। तो उम्मीद है आपको इस चीज की समझ होगी। सेंटीमीटर से आपके पास बी साइड आ गई। अब चलते हैं जी एंगल्स की तरफ। तो सबसे पहले एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ए के लिए वही tan वाला फार्मूला, तो tan एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan एंगल ए इज इक्वल टू 4 ओवर 4, तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 हम निकाल लेते हैं, ये आता है जी 45 डिग्रीज के इक्वल। तो एंगल ए भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। उसके बाद हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज के। तो ये आपके पास था एंगल ए 45 डिग्रीज, अभी हमने निकालना है एंगल बी 90 डिग्रीज है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 90 प्लस 45, ये हमारे पास आ जाएगा जी 135 डिग्रीज, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 135 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 45 डिग्रीज एंगल सी। तो एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया। तो इंतहा इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। उसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।